जो नेगेटिविटी है, आज आप देखो अभी जो सिचुएशन बनती जा रही है वर्ल्ड लेवल पे, जो न्यूज़ वर्ल्ड लेवल पे देखो जो सिचुएशन बन रही है, या भारत के आसपास के कंट्री की जो बाबा लेटेस्ट समाचार मुरलियों में दे रहे हैं, ये लेटेस्ट समाचार कहेंगे। जो भारत का रूप फिर से बड़ा होने वाला है, कितना डेंजरस है। माना भारत का रूप महाभारत हो जाएगा, महाभारत माना बड़ा रूप हो जाएगा। महाभारत में बांग्लादेश अलग नहीं है, पाकिस्तान अलग नहीं है, बर्मा अलग नहीं है, नेपाल अलग नहीं है, श्रीलंका अलग नहीं है। कितनी डेंजरस स्थिति है ये। अफगानिस्तान भी, हाँ अफगानिस्तान भी। तो कितनी खतरनाक स्थिति है ये। महाभारत का रूप भारत में वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है। इसमें साधारण बात नहीं है। सिचुएशन दिख रही है, सिचुएशन बनती जा रही है। और मुरली का पॉइंट भी सिद्ध हो रहा है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था की वजह से सब रुके हैं। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हुई तो फटाक से काम होगा। ये सफाई का कार्य तो चुटकियों में हो जाएगा। तुम्हारा बैंक बैलेंस यहीं धरा रहेगा। जितने भी बच्चे हैं उनको पाल रहे हैं, पड़ोस रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, सब के सब तुम्हारे प्लानिंग यहीं धरे रह जाएंगे। भगवान लेटेस्ट समाचार दे। परिस्थिति दूर नहीं है, विनाशकारी परिस्थिति दूर नहीं है। हाँ टल रही हैं, केवल कर्मातीत अवस्था की वजह से, ज़्यादा दूर नहीं। सिचुएशन दिख रही है। और क्या आप ये कल्पना करते हैं कि अगर इसका रूप महाभारत का होना है, ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है अरबपतियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम तो करोड़पति भी नहीं है, हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन उनसे बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए है। ध्यान रखना, तुम्हारे वाइब्रेशन से उनको टॉर्चर होना है, उनके वाइब्रेशन तुम टॉर्चर होने वाले नहीं हो। तुमको अरबपति नहीं हो कि जब ये वार शुरू होगी तुम्हारे धरे के धरे अरबों खरबों कहीं नहीं, सब गड़बड़ हो जाए, नहीं। लेकिन सोचो तुम्हारे लिए क्या स्थिति बनने वाली है, उसका भी साक्षात्कार बाबा ने मुरली में बताया। वो तो इसलिए टॉर्चर हो रहा है कि बड़े बड़े बिजनेस उनके फेल हो गए, अटैक आए और फिर खत्म। लेकिन बेहद के अटैक कहाँ आने वाले हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के अटैक आएंगे। इसलिए हमको बाढ़ों के ऊपर कोई असर नहीं होता, और ही पड़ोसियों को ज्ञान सुनाते हैं। देखा हमारे बाबा ने बोला था, आई ना बाढ़, विनाश दिख रहा है, भूकंप आए तो खुश होकर बताते हैं पड़ोसियों को। हमारी तो और वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए ना भूकंप का कोई असर है आपके ऊपर, ना बाढ़ों का कोई असर है, ना तीसरी वर्ल्ड वार का, चौथी वर्ल्ड वार। आपको मालूम है कि हमारी सेफ्टी भगवान ने की हुई है, इनसे हमको कोई नुकसान नहीं है। ये आप अच्छे से जानते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वार का कोई भी रूप हो आपको कोई असर नहीं। जहां सिविल वार शुरू हो जाए हिंदू मुसलमानों की, आपको सेफ रखेगा, ये आपको मालूम है, अच्छे से मालूम है। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन आपने डेंजरस स्थिति है पर्सनल, जो व्यक्तिगत आपके सामने जो भूकंप बाढ़ें आने वाली है व्यक्तिगत जीवन में, वो भले ही कोई कर्म भोग का रूप हो, कोई सोल इविल सोल घुसने का रूप हो, कुछ भी पारिवारिक माहौल में कुछ ऐसा हिसाब किताब आ जाए, लौकिक परिवार में कोई हिसाब किताब आ जाए, ये है आपके लिए पर्सनल। वैसा ही टॉर्चर करेंगे जैसा वो टॉर्चर होते हैं, उनसे ज़्यादा हिसाब किताब भारतवासियों के हैं या दूसरों के हैं? भारतवासियों। इसलिए आप थोड़ा सा विचार करो, अगर भगवान ने इशारे दिए हैं, अगर स्थापना है, स्थापना से पहले विनाश भी होना है। हमारे लिए विनाश की रूपरेखा हमेशा ही बेहद होती है, हद की होती नहीं है। हद से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहद का विनाश है जो हमारे लिए केवल हम ही भोगेंगे। ब्राह्मण परिवार नहीं भोगेगा, केवल हम ही भोगेंगे, क्योंकि हमारे ही हिसाब किताब है। इसलिए ज़्यादा खतरनाक, बहुत घातक है। अगर समय के इशारे मिल रहे हैं, इसलिए अपन क्यों दिनों की गिनती क्यों करते हैं, महीनों की गिनती क्यों करते हैं, साल को भी शॉर्ट करके क्यों नापते हैं? और सबकी एडवांस पार्टी सीधी 18 पे, हम क्यों 18 पे नहीं जाते? हम क्यों 6 महीने में अपने को बांधते हैं, फिर 6 महीने में एक्सटेंशन क्यों बांधते हैं? हम अपने समय को सफल करना चाहते हैं, बहुत करीब से सफल करना चाहते हैं, पग पग ऐसे फूक फूक के रखना चाहते हैं कि हमने समय की वैल्यू को बहुत करीब से जाना। फिर भी अगर हम सफल नहीं कर रहे, ये अपने साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। इसलिए यहाँ जो हम क्लासेस करते हैं, मेन सार यही रहता है कि हम लोगों का पुरुषार्थ बढ़े। जो भी हमारे पास अलवेलेपन का रूप है, आलस का रूप है, कमी कमजोरी का जो भी रूप है, उससे हम स्ट्रगल करें, उससे मेहनत करें। जिस कारण से भी हमारा अपोजिशन है, माया का जो भी रूप हमारा अपोजिशन कर रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े हो जाए। हमारी यही युद्ध है।
बाबा ने मुरली बताया तुम्हारी कोई हिंसक युद्ध नहीं है कोई हिंसक युद्ध नहीं, तुम्हारी जो 5 विकारों से युद्ध है ये तुम्हारी अहिंसक युद्ध है, और इस युद्ध में तुम नंबर 1 होने वाले हो। एक तरफ 5 विकार